नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे किसी भी काम को पूरा फोकस के साथ कैसे करें और डी वर्क समरी इन हिंदी के माध्यम से मैं आपसे आज कैल न्यूपोर्ट की बुक डी वर्क की समरी आपसे साझा करूंगा। डी वर्क बुक समरी इन हिंदी को पढ़ने के बाद आप अपने वर्क को कम टाइम में पूरा कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि डी वर्क क्या होता है। और डी वर्क का मतलब बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरे फोकस के साथ काम करने से है। और इसका ऑपोजिट है शैलो वर्क। शैलो वर्क वह है जिसमें आपका ब्रेन ज्यादा यूज नहीं होता, जिससे आप लेजी होकर काम करते हैं और ऐसे काम करते हुए आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं। अगर आप डीप वर्क करते हैं तो आपका स्किल्स इंप्रूव होगा और आप कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिव वर्क कर पाएंगे। अगर आप सोसाइटी में अपना एक महत्वपूर्ण जगह बनाना चाहते हैं तो आपको ये दो चीजें करनी पड़ेंगी। हार्ड टास्क को लर्न की एबिलिटी को बढ़ाना होगा, इंपॉर्टेंट टास्क को क्वालिटी और स्पीड के साथ कंप्लीट करके एबिलिटी को बढ़ाना होगा। दोस्तों, डीप वर्क एक स्किल है जिसको आप प्रैक्टिस से सीख सकते हो और शुरुआत में आपको फोकस करने में परेशानी आएगी। जब आप इसमें मास्टर हो जाएंगे तो कठिन टास्क को आसानी से कम समय में कर लेंगे। तो चलिए अब 4 रूल्स ऑफ डीप वर्क क्या है जानते हैं हम। रूल नंबर 1, वर्क डीपली। डीप वर्क की हैबिट डेवलप करने का सीक्रेट है कि आप अपने डेली वर्किंग लाइफ में वह रूटीन्स और स्टेप्स ऐड करें जो इस तरह डिजाइन किए गए हैं जो आपके विल पावर को मिनिमम अमाउंट में यूज करके आपको एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में रखें जिसमें आपका कंसंट्रेशन टूटे नहीं, क्योंकि विल पावर तो एक लैपटॉप बैटरी की तरह ही है जो टाइम के साथ कम होता जाता है। दोस्तों, ये ऑथर हमें डीप वर्क करने के 4 तरीके बताते हैं जिसमें से आप किसी एक को चूज कर सकते हैं। फर्स्ट जो है मास्टिक अप्रोच। इस अप्रोच में आपको दुनिया से खुद को अलग रखना होता है। आपको ऐसे जगह जाके काम करना होता है जहां किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, एकदम एक मॉक की तरह। दोस्तों, बिल गेट इसका एग्जांपल है। वह साल में 2 बार एक वीक के लिए खुद को दुनिया से अलग कर लेते हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते हैं। सेकंड नंबर पे है बायोमोडल अप्रोच। ये स्ट्रेटजी उनके लिए है जो खुद को पूरी तरह दुनिया से अलग नहीं रख सकते। इस फिलॉसफी के हिसाब से आपको अपना टाइम डिवाइड करना है, जिसमें से कुछ टाइम स्लॉट सिर्फ उन कामों को देना है जो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बाकी टाइम में अपने दूसरे कामों को दीजिए। जैसे कि आप अपने रूम में 2 घंटे के लिए पढ़ने चले जाएं और अपने फोन स्विच ऑफ करके रखें, जिससे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो और 2 घंटे बाद फिर आप अपने रूम से बाहर आकर 1 घंटे के लिए फिर से नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। ये बायोमोडल फिलॉसफी इस बात पर बिलीव करती है कि डीप वर्क में एक्सट्रीम प्रोडक्टिविटी अचीव हो जाती है। दोस्तों, इसका एग्जाम्पल है जो कि रोलिंग है, जिन्हें हैरी पॉटर बुक सीरीज पूरा करने के लिए खुद को कुछ दिनों के लिए होटल पर रहना पड़ा। थर्ड वन है रिदमिक। दोस्तों, इस मेथड को द चेन मेथड भी कहा जाता है। इस मेथड को अप्लाई करने के लिए हर दिन कोई एक खास एक्टिविटी करने के लिए एक खास टाइम चूज करना है और हर रोज जब भी आप अपना वह टास्क खत्म कर लें, आपको कैलेंडर पर एक बड़ा सा रोड क्रॉस लगाना है। ये तब तक करते रहें जब तक कि आप रोड क्रॉस की चेन को बढ़ती हुई ना देख लें और ध्यान रहे कि ये चेन कटनी नहीं चाहिए। नंबर 4 पे है जर्नलिस्टिक अप्रोच। जब आप बहुत बिजी होते हैं तो इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। इसमें आप किसी जर्नलिस्ट की तरह एक्ट कीजिए और जैसे ही आपको फ्री टाइम मिले, चाहे वह आधा घंटा ही क्यों ना हो, तो उस आधे घंटे में आप डीप वर्क कीजिए। इसका मतलब है कि अगर आपको पता है आप 1 से 1.5 घंटे के बीच फ्री रहने वाले हैं तो अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें और किसी आइसोलेट जगह पर अपने इंपॉर्टेंट टास्क पूरा करने बैठ जाइए। रूल नंबर 2, बोर्डम को गले लगाएं। जैसे एक एथलीट ट्रेनिंग सेशन के बाद अपने बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही डीप वर्क के अलावा आपको अपने कंसंट्रेशन पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप दिन में बोरियत फील करते हैं तो आपका कंसंट्रेशन भंग हो जाएगा और आप डीप वर्क स्किल को डेवलप करने में स्ट्रगल करेंगे। इसका सलूशन ये है कि आप
बोरियत को गले लगा लीजिए, अपने इन बॉक्स को बार बार चेक करना बंद कर दीजिए, मोबाइल के नोटिफिकेशन को बार बार चेक करना बंद करके और जहां तक पॉसिबल हो खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचने का ट्रेनिंग दीजिए। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक जूइश आदमी था जो हर सुबह उठकर अपनी रिलीजियस बुक पढ़ता था। बार बार एक ही बुक को इस तरह पढ़ने से उसका दिमाग इस तरह ट्रेन हो गया कि वह पूरी कंसंट्रेशन के साथ हर रोज वह किताब पढ़ता था। दोस्तों, कंसंट्रेशन इसी तरह प्रैक्टिस के साथ अचीव हो जाती है। हम सब में ये एबिलिटी है मगर हम ट्राई नहीं करना चाहते। रूल नंबर 3, सोशल मीडिया छोड़ दें। सोशल मीडिया शैलो लाइफ यानी उथले जीवन जीने का प्राइम एग्जांपल है। जैसे कि क्या बताते हैं, सोशल मीडिया से हमें थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना सारा टाइम इस पे बर्बाद कर दें। और जैसे कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया एक्टिव नेचर का होता है, इसलिए सोशल मीडिया और डीप वर्क एक साथ आप नहीं कर सकते। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ब्रायन टुडे थ्रिस्टन को उसके दोस्तों ने वर्ल्ड का सबसे कनेक्टिव इंसान के नाम से बुलाते थे। उसने 25 डेज के लिए अपनी ऑनलाइन लाइफ छोड़ने का फैसला किया। फर्स्ट वीक के बाद ही उसे इसकी आदत पड़ने लगी। उसकी लाइफ की पेस स्लो डाउन होगी और मगर फिर जब 25 डेज गुजर गए वह फिर से ऑनलाइन रहने लगा। और इस बार पहले से भी ज्यादा तो किसी भी चीज को एकदम छोड़ना पॉसिबल नहीं है और ना ही ये एक सॉल्यूशन है। इससे अच्छा तो ये है कि आप इंटरनेट की आज की लाइफ को जरूरत समझते हुए यूज करते रहें। कभी कभी इसका फायदा भी हो जाता है। आमतौर पर एक आदमी दिन भर में 8 घंटे काम करता है, जिसका मतलब है कि 16 घंटे वह फ्री रहता है। तो ये टाइम सिर्फ इंटरनेट पर सफरिंग करने में वेस्ट कर देता है। और इससे तो अच्छा है कि सेल्फ डेवलपमेंट पर कोई स्किल नया सीख ले। रूल नंबर 4, ड्रेन दी शैलो। दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि शैलो वर्क क्या होता है। अगर आप भूल गए हो तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। शैलो वर्क वह है जिसमें आपका ब्रेन ज्यादा यूज नहीं होता, जिससे आप लेजी होकर काम करते हैं। ऐसे काम करते हुए आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं। और इस तरह के काम का एग्जाम्पल ये है कि अननेसेसरी ईमेल का जवाब देना, घंटों फोन से चिपके रहना, अननेसेसरी ऐसी मीटिंग्स में जाना जहां की कोई काम की वैल्यू ऐड नहीं होती। अगर आप प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो ऐसे वर्क को कम करना होगा आपको। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। 37 सिंगल्स नामी एक कंपनी ने अपने वर्किंग डेज में 5 से 4 कर लिए थे, फिर भी उसके प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं आया। कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस कंपनी के एम्प्लॉइज ने अपना काम फिनिश करने के लिए टाइम को बहुत ही इंपॉर्टेंस देने के कारण उन्होंने अपने काम से शैलो वर्क को लगभग पूरी तरह एलिमिनेट करके रख दिया था। और जब आप शैलो वर्क को डीप वर्क में रिप्लेस कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलता है। और स्टडीज में देखा गया है कि डीप वर्क करने के लिए 4 घंटे मैक्सिमम टाइम है। हाँ, रेयर इंडिविजुअल की बात अलग है। अगर आप डीप वर्क करते हो तो आप 4 घंटे में ही वो अचीव कर लोगे जो बाकी लोग 8 घंटे में अचीव नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज के आर्टिकल में इतना ही। इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपकी किसी भी प्रॉब्लम का मैं जवाब इंस्टेंट सॉल्यूशन दूंगा आपको कमेंट सेक्शन के जरिए। तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।